दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिससे साइंटिफिकली आप किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसी भी चीज को भूलते कैसे हैं। एबिंगहाउस एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमें ये कर्व दिया था जिसे हम बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व। ये कर्व बोलता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट या इंफॉर्मेशन पढ़ने के 1 घंटे के बाद आप उस चीज का 56% डेटा भूल चुके होंगे। यानी 1 घंटे के बाद अब आपको सिर्फ 44% डेटा याद है। 1 दिन के बाद आपको उसमें से आधा भी याद नहीं होगा, सिर्फ 33% याद होगा। और 30 दिन के बाद आपको सिर्फ 1/5 ही याद होगा। अगर हम इसे स्टडी के सिनेरियो में कंपेयर करें तो ये बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसा दिमाग है हमारा। हम 1 ही घंटे में 50% से भी ज्यादा भूल चुके होंगे। क्या ये टॉपर्स के साथ भी होता है? लेकिन अगर इसे हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ कंपेयर करें तो कोई भी बुरी चीज जो हमारे साथ हुई है, हमारी क्लोज रिलेटिव की डेथ या कोई भी बुरा इमोशन, उन केसेस में हमारे दिमाग की यही कैपेबिलिटी एक ब्लेसिंग बन जाती है। वरना उन बुरे इमोशंस को हम बार बार जीते रहते हैं। एनीवेज, अब चाहे आप इसको ब्लेसिंग समझें या कर्स, दिमाग तो यही है। अब सवाल ये आता है कि क्या इसका सोल्यूशन है? ऑब्वियसली इसके सॉल्यूशंस हैं और आज हम आपको 4 प्रैक्टिकल साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स बताएंगे जिनसे आप अपनी मेमोरी ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज आती है रिवीजन। अब आप बोलेंगे अरे सर ये तो हमें पता था, बट नहीं, आपको नहीं पता था। द टाइम आफ्टर विच यू रिवाइज इज द की। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एक चैप्टर को 3 घंटे में कवर करते हैं और उस 3 महीने के बाद जब वो रिवाइज करते हैं तो दोबारा उन्हें 3 घंटे ही लगते हैं। दोस्तों किसी भी आर्टिकल को बहुत अच्छे से याद करने के लिए 4 रिविजन रिक्वायर्ड है। पहली रिवीजन आती है कि आपने जैसे ही आर्टिकल खत्म किया उसे उसी वक्त रिवाइज कर लीजिए। अब ये काफी लोगों को इलॉजिकल लगता है और साथ में ये करने के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल डिसिप्लिन भी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका मेमोरी कर्व एकदम ऊपर की तरफ आ जाएगा। दोस्तों आपने टीवी में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी जो कंटिन्यूअसली 2 बार दिखाई जाती हैं। हर सेकंड लाखों रुपए देने पड़ते हैं एडवर्टाइजमेंट को टीवी पर प्ले करने के लिए। इसलिए ऑब्वियसली ये कोई बड़ी मिस्टेक तो हो नहीं सकती। ये लोग इस फॉरगेटिंग कर्व को जानते हैं और इसीलिए आपकी मेमोरी में इंपैक्ट डालने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट 2 बार कंटिन्यूअसली दिखाई जाती हैं। दोस्तों बाकी 3 रिवीजन आती है 1 दिन, 1 हफ्ते और 1 महीने के बाद। और ऑब्वियसली एग्जाम से जस्ट पहले तो रिवीजन करनी है ही। दोस्तों नेक्स्ट मेमोरी टिप आती है कि किसी को पढ़ाना। दोस्तों अगर आप ये बहुत ही फेमस लर्निंग पिरामिड देखें तो इसमें आप देखेंगे कि आपको सबसे कम समझ आता है सिर्फ लेक्चर सुनने से और सबसे ज्यादा याद रहता है किसी को पढ़ाने से। क्योंकि जब भी आप किसी को जेन्युइनली दिल से पढ़ाते हो तो आप सारी की सारी चीजें रिकॉल करते हो और जो कॉन्सेप्ट आपको पहले से उतना क्लियर भी नहीं था वो भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। शायद हमारे बुजुर्ग भी इस लर्निंग पिरामिड को समझते थे, उन्होंने इसलिए ये बात कही कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों अगर आप मुझे एक क्वालिटी को रेट करने के लिए बोलेंगे जो मेमोरी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, वो यही टेक्निक है, किसी और को पढ़ाना। चलिए दोस्तों अगर आप और 2 टेक्निक्स देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके हमारे दूसरे चैनल में वो टेक्निक्स देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के काम आ सकता है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, Facebook/Great Ideas Great Life।